जिस यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला हुआ था वो करीब 3 दशकों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। दिल्ली पुलिस ने करीब 31 साल पहले के किडनैपिंग और हत्या के मामले में आरोपी सलीम वास्तिक को गिरफ्तार कर लिया है। सलीम वास्तिक वही जिस पर कुछ महीने पहले गाजियाबाद में हमला हुआ था। इसमें उसके गले पर चोट आई थी। अब उस पर 13 साल के एक बच्चे के अपहरण और हत्या का आरोप लगा है। 20 जनवरी 1995 को दिल्ली के एक कारोबारी के 13 साल के बेटे संदीप बंसल का अपहरण कर लिया गया था। वो स्कूल जा रहा था, तभी उसे रास्ते में उठा लिया गया। किडनैपिंग करने वाले ने बच्चे को छोड़ने के बदले 30,000 रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन पैसे मांगने के बावजूद बच्चे की हत्या कर दी गई। बाद में उसकी लाश मुस्तफाबाद के एक नाले में मिली। जांच के दौरान शक सलीम पर गया, जो उस समय स्कूल में मार्शल आर्ट्स ट्रेनर था। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल किया और अपने साथी अनिल का नाम भी बताया। उसका एक साथी अनिल भी इस केस में शामिल था। दोनों ने मिलकर पैसे के लालच में आकर इस वारदात को अंजाम दिया था। साल 1997 में दोनों को उम्र कैद की सजा भी हुई, लेकिन साल 2000 में सलीम को अंतरिम जमानत मिली और वो वापस नहीं लौटा। फिर 2011 में हाईकोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा, लेकिन तब तक वो अपनी पहचान बदलकर अलग अलग जगहों पर छिप चुका था। इसके बाद उसने खुद को मरा हुआ दिखाया, नई पहचान बनाई और सालों तक पुलिस से बचता रहा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को कल एक सूचना मिली थी कि एक 1995 के 13 साल के बच्चे के मर्डर और किडनैपिंग फॉर रैंसम के केस में एक व्यक्ति जिसका नाम सलीम खान है वांटेड है और जिसको कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, लोनी के इलाके में छुपा हुआ है। जब इसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी उसके बाद ये पैरोल पर आया था और पैरोल जम कर गया। उसके बाद ये वापस कभी जेल नहीं गया। इस सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ARSC की टीम ने लोनी के इलाके में एक रेड करी और वहां से सलीम खान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जो इसकी इंटरोगेशन से मालूम चला है और जो सूचना थी उसके हिसाब से ये पिछले काफी समय से अपना नाम बदलकर जो सलीम वास्तिक के नाम से इस इलाके में रह रहा था और अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखा हुआ था। इसको अपनी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है और इस पर लीगल कार्रवाई की जा रही है। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक जिस दौरान वो फरार था, उसी दौरान वो हरियाणा में छिपा रहा और बाद में गाजियाबाद के लोनी इलाके में कपड़े की दुकान चलाने लगा। इसी दौरान उसने सोशल मीडिया पर अपनी एक नई पहचान भी बना ली, सोशल एक्टिविस्ट और यूट्यूबर की। वो अक्सर अपने बयानों और वीडियोस को लेकर विवादों में रहता था। अब सलीम पर हुए हमले पर भी बात कर लेते हैं। 27 फरवरी को सलीम अपने ऑफिस में था, तभी अचानक बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आए नकाबपोश हमलावर अंदर घुस गए। उन्होंने सलीम पर चाकू से कई हमले किए और गला रेतने की भी कोशिश की। सलीम की चीख सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। हमलावर उसे अधमरा छोड़कर वहां से भाग गए। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके शरीर पर 14 जगह चाकू के वार थे। करीब 1 महीने तक उसका इलाज चला। पुलिस की जांच में सामने आया कि हमला करने वाले 2 सगे भाई थे, गुलफाम और जीशान। बाद में पुलिस ने दोनों आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। गाजियाबाद के लोनी में रहने वाला सलीम वास्तविक मूल रूप से शामली का रहने वाला है। करीब 20 साल पहले वो यहाँ आकर बस गया। शुरुआत में वो कंस्ट्रक्शन और कुछ समय तक मौलवी का काम करता था, लेकिन बाद में उसने इस्लाम धर्म छोड़ दिया, खुद को नास्तिक बताने लगा और अपने नाम के साथ वास्तिक जोड़ लिया। उसने लोनी में अपना ऑफिस बनाया और टीवी डिबेट्स में एक्स मुस्लिम के तौर पर हिस्सा लेने लगा। बाद में उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वो इस्लाम, मदरसों की शिक्षा जैसे मुद्दों पर सवाल उठाता था। खैर, अब इस किडनैपिंग और हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आखिरकार उसे ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया है और तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। तो ये थी पूरी जानकारी। इस पूरे क्राइम सिनेरियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।